हाँ जी जैन साहब, क्या सही अप्लाई नहीं मिला इसलिए असफल हो गए? यही बोलेंगे ना आप? अब चलिए, नहीं, सही अप्लाई मिलना फायदेमंद जरूर होता है। क्या? सही अप्लाई मिलना फायदेमंद जरूर होता है, लेकिन सफलता सिर्फ अपलाइन पर निर्भर नहीं करती है। मैं बहुत ऐसे अपलाइन को जानता हूं जो नंबर 1 अपलाइन है इस धरती के, लेकिन उसके टीम में कितने भदेरे लोग फेल होके घूम रहे हैं। अगर सिर्फ अच्छा अपलाइन होने से बंदा सफल हो पाता तो भदेरे लोग असफल होके नहीं घूम रहे होते। हाँ जी, समझ में आ रहा है? अरे जिसका अपलाइन मैं हूं वो फेल हो जा रहा है। मैं नेटवर्किंग का ए से लेके जेड तक सब कुछ करना जानता हूं और करवाना भी जानता हूं। समझ रहे हो? किया है सब कुछ, तब यहां तक आया हूं। मैं गारंटी नहीं ले सकता हर बंदे का कि ये सफल हो जाएगा, मैं इसका अपलाइन हूं। और मेरे तो ऐसे ऐसे डाउन लाइन हैं जो 2-2 करोड़ रुपया कमा के फेल हुए। मानोगे? 1 करोड़ रुपया कमा लिया बंदा, आज फेल है नेटवर्किंग में। वो एक कहानी याद आती है मुझे, वो राजेश जी एक बार बताए थे कि एक साधु बाबा एक चूहे को शेर बना दिया, बाद में फिर चूहा बनाना पड़ा। समझ रहे हो? आज राजेश जी सुनाएंगे, सुना दो, माइक दो राजेश जी को। आ जाओ, इधर आ जाओ, ये सुन लो, ये बहुत जरूरी है। जो लोग बड़े साधु महात्मा थे, बड़े मौजूद संत थे, और उनका डेली का रूटीन होता था। क्योंकि साधु महात्मा क्या होता है, वो जंगल में रहते हैं ना, अपनी मतलब कि उनका रोज का जो लाइफ होता है ना उसी टाइप का होता है कि अपने जंगल में प्रार्थना सेवा करनी है, जो भी करना है ना। तो क्या होता था कि सुबह सुबह उनका रूटीन था, नहाने जाना था नदी पे, अपनी कुटिया से नदी पे नहाने जाते थे। तो बीच में एक दिन उनको क्या हुआ कि चूहा दिखा, और वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, है ना। मतलब कहीं डर जाते हैं अपने भी, कोई ऐसी चीज देख ले जिससे अपने को अपना, अगर मान लो कोई ऐसा दिक्कत हो गया, अपन मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए। जैसे अभी सुबह सुबह हुआ था ना, हम आ रहे थे उधर से गाड़ी से, और हमें रास्ते में क्या मिल गया था, हाथी मिल गया था। तो क्या हुआ, गाड़ी पैक करना पड़ता, क्योंकि सामने से आ रहा था ना। तो डर था कि क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मतलब कि उसने ऐसा पता नहीं क्या देख लिया, उससे वो डर के दुबक के बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? चूहा, है ना। तो उन्होंने देखा यार कि ये डरा हुआ क्यों है, और जहां पर मैं रह रहा हूं तो वहां पर तो यार डरने वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर तो सारे लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल आराम से रह पाए। और मैं भी चाहता हूं कि सभी, हर टाइप का प्राणी, चाहे वो पशु है, पक्षी है, इंसान हो, जानवर हो, बड़ी आसानी से रहे, बड़े आराम से रहे। तो मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने पूछ लिया, रहा नहीं गया उन महात्मा जी से, और उन्होंने पूछा कि आप डरे हुए क्यों हैं? इससे पूछा, चूहे से। तो चूहे से पूछने के बाद उसने बोला कि ना महात्मा जी आपको क्या बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को ना बिल्ली मिल गई थी। क्या मिल गई थी? बिल्ली मिल गई थी, जो मेरे को खाने वाली थी। बड़े भागते भूखते इधर उधर करके मैं बचा हूं, और अभी डर इसलिए रहा हूं कि पता नहीं कब वो आ जाए और मेरे को खा जाए और मैं मर जाऊंगा। तो उसने बोला कि चल तेरे को बिल्ली से डर है। उसने बोला हाँ बिल्ली से डर है, एक काम करता हूं मैं तेरे को बिल्ली बना देता हूं, तो फिर तो डर नहीं लगेगा ना तेरे को बिल्ली से। बोले हाँ फिर तो डर लगेगा, फिर तो मैं बिल्ली खुद ही बन जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसको अपने कमंडल से जल उठाया, मंत्र पढ़ा और बिल्ली बना दिया, और वो अपने काम से फिर से चले गए। अब नेक्स्ट दिन फिर क्या हुआ, वही उनका रूटीन था। उधर से निकल के फिर से जा रहे थे वो, और वो बिल्ली फिर से उनको डरी सहमी दिखी, एकदम भागती हुई। तो उससे फिर आ नहीं गया, फिर से पूछ लिया कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो उसने क्या बोला कि मेरे पीछे ना जंगली कुत्ते पड़ गए थे। कौन पड़ गए थे? जंगली कुत्ते। और जंगली कुत्तों से जान का खतरा है। तो आज तो मैं बच गई हूं, लेकिन क्या पता अगली बार ना बच पाऊं, इसलिए डर लग रहा है। तो उसने फिर क्या यार, चलो एक काम करते थे, तो जंगली कुत्ता बना देते हैं। उसने फिर से मंत्र पढ़ा और जंगली कुत्ता बना दिया। उसके बाद फिर से उनका रूटीन वही, चले गए, और नेक्स्ट दिन फिर आए, फिर से उस जंगली कुत्ते को डर लग रहा था, फिर से डरा हुआ, सहमा हुआ। तो फिर से रहा नहीं गया उनको। उन्होंने बोला कि अब क्या करें,
क्यों डरा हुआ? अब क्यों डरा हुआ? तो जंगली कुत्ता है यार, कुछ भी कर सकता है। बोला नहीं, अभी मेरे पीछे शेर पड़ गया था। कौन पड़ गया था? है ना, टाइगर घूम रहा था, तो पता नहीं कब मेरा राम नाम सत्य हो जाए, तो बड़ा डर लग रहा है। तो उन्होंने फिर से आने लगा और उन्होंने वही अपना मंत्र पढ़ा, जल छिड़का और उसको शेर बना दिया। क्या बना दिया? जंगल का राजा। किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं ना। अब शेर को किसी से डरने की जरूरत है? किसी से डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो शेर है। अब शेर को कोई मार सकता है क्या? वैसे नहीं ना। तो वो चले गए और जब दूसरे दिन फिर से निकले तो वो शेर भी डरा हुआ था, दुबक के बैठा हुआ। तो उन्होंने फिर से उनसे लाने गया, उन्होंने देखा कि शेर भी डरा हुआ है यार, इतना क्यों घबरा रहा है, इतना क्यों कांप रहा है। तो उसने पूछ लिया कि आज क्यों डरे हुए? कि ना महात्मा जी, आप तो कल चले गए मुझे शेर बना के, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्या ऐसा, कल जंगल में शिकारी आ गए थे। कौन आ गए थे? और वो मेरे को ही ढूंढ रहे हैं। तो मैं इधर ना, तो इसलिए कि पता नहीं कब मैं उनको दिख जाऊं और मेरा काम खत्म। तो फिर से उनको गुस्सा आया, पूछा नहीं कि तेरा क्या करना है। उन्होंने अपना वही मंत्र पढ़ा और जल छिड़का और क्या किया, उसको फिर से चूहा बना दिया। कि साले तू चूहा है, क्योंकि उसने उसका बॉडी तो उसने शेर का बना दिया था। क्या बना दिया था? लेकिन उसका जो जिगरा था वो किसका था? वो तो चूहे का था ना। तो इसीलिए हम कुछ भी या कोई हमें बना दे, लेकिन जब तक हम अपने अंदर से शेर नहीं बनेंगे ना, तब तक उस काम को क्या चाहिए? जिगरा चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता रूप रंग कैसा है, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि फील्ड में जाने का जिगरा है कि नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, फील्ड में जाने वाला बंदा चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं कि मुझे सही अपलाइन नहीं मिला इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास कोई अपलाइन ही नहीं रहा, आज टॉप पे है बंदे। अरे आपके अपलाइन अच्छे नहीं है तो आपके पास मौका है बेहतर अपलाइन बनने का। क्यों? आपके डाउन लाइन को भी एक अच्छा अपलाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, ये तो वही वाली बात हो गई। बिहार में लोग बोलते हैं यार पॉलिटिशियन अच्छा होना चाहिए, अच्छे पॉलिटिशियन है, कमी है। तो तुम बोले आप तो बहुत अच्छे हो, आप नहीं नहीं ये अच्छा काम नहीं है। तो फिर क्यों बोल रहे हो पॉलिटिशियन अच्छा चाहिए? जब तुम पॉलिटिक्स को अच्छा समझ ही नहीं रहे हो तो पॉलिटिक्स के लिए तुमको बंदे अच्छे क्यों चाहिए? है कि नहीं? तो जब आप बोल रहे हो कि अपलाइन सही होना चाहिए, चलो आपका अपलाइन अच्छा नहीं बना, आपके पास भी तो मौका है अच्छा अपलाइन बनने का, आप बन जाओ। आपके अपलाइन का अपलाइन तो अच्छा हो सकता है। और नहीं तो कंपनी जो चला रहा है एमडी, उस कंपनी में आप काम तभी तो कर रहे हो ना जब आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छी है। और अगर आपकी कंपनी अच्छी है इसका मतलब एमडी अच्छा होगा, तभी कंपनी अच्छी है। उस एमडी से जाके मिल लो कि सर मुझे अच्छा अपलाइन बनना है, वो बना देगा आपको अपलाइन। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एमडी अच्छा अपलाइन नहीं बना सकता, वो कंपनी नहीं चला सकता है। तो जो लोग बोलते हैं ना सर सही अपलाइन नहीं मिला, उनके बात में दम नहीं है। क्योंकि सिर्फ अपलाइन अच्छा होने से आपको सफलता नहीं मिलने वाला। क्लियर है?